एक छोटा सा मकड़ी लड़के की गर्दन तक चढ़ आता है और अचानक उसे काट लेता है। हालांकि उस वक्त लड़के में कोई खास बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन जब वह मेट्रो से घर लौट रहा होता है तभी एक शरारती आदमी उसके सिर पर शराब की बोतल रख देता है। जैसे ही बोतल से पानी की एक बूंद लड़के के माथे पर गिरती है, लड़का अचानक आंखें खोलता है और पल भर में उछलकर मेट्रो के डिब्बे की छत से चिपक जाता है। आसपास के लोग यह देखकर पूरी तरह डर जाते हैं। जब लड़का एक महिला को संभालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ महिला के कपड़ों से चिपक जाता है। तभी वही आदमी उसे धक्का दे देता है। अचानक मिली इन अजीब ताकतों से लड़का खुद भी समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर लौटने के बाद उसे एहसास होता है कि अब वह हवा में उड़ती मक्खी तक को आसानी से पकड़ सकता है। यहाँ तक कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भी अब पीटर के लिए परेशानी बन जाती हैं। अपने साथ हुए इस बदलाव की वजह जानने के लिए पीटर अपने पिता के पुराने साथी डॉग कॉनर्स से मिलने जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि जिस मकड़ी ने उसे काटा था वह उसी प्रयोग का हिस्सा थी जिसे उसके पिता ने सालों पहले तैयार किया था। डॉग कॉनर्स इस समय क्रॉस स्पीशीज जीन ट्रांसफर तकनीक पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका रिसर्च एक तकनीकी बाधा में फंसा हुआ होता है। तभी पीटर अपने पिता की पुरानी नोटबुक से एक केमिकल फॉर्मूला लिखता है जिसे देखकर डॉक्टर बेहद खुश हो जाते हैं और उनका प्रयोग बड़ी सफलता हासिल कर लेता है। डॉक्टर अलग अलग जीवों के जीन को मिलाकर एक 3 टांगों वाले चूहे पर प्रयोग करते हैं और चमत्कारिक रूप से उसकी खोई हुई टांग दोबारा उगाती है। लेकिन जब डॉक्टर का बॉस किसी आम इंसान पर तुरंत प्रयोग करने का दबाव बनाता है तो डॉक्टर खुद ही उस दवा को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेते हैं। बेहोशी से जागने के बाद डॉक्टर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनकी कटी हुई बांह वाकई दोबारा उग चुकी होती है।